हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसेस। तो आज हम अपने इस घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो हमारे पार्ट 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 350 टू 360। तो इमरजेंसी प्रोविजंस वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के 352 से 360 आर्टिकल्स में दिया हुआ है, ठीक है। And these provisions enable the central government to meet any abnormal situation effectively. The constitution stipulates three types of emergencies. First is emergency due to war, external aggression और armed rebellion, ठीक है। तो आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ये तीन ही कारणों से नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। फिर दूसरा है इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। और दूसरा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज अगर फेल हो जाती हैं स्टेट में तो उसकी वजह से जो प्रेसिडेंट का रूल लगता है वो आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगती है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू एनी स्टेट एज टू द मैनर इन विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज, ठीक है। तो इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो पावरफुल हो जाता है और सारे जो पावर्स हैं वो सब कुछ जो होता है वो केंद्र की तरफ मतलब शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंड आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो देश में नेशनल इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक है। एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी अप्रूवल के लिए इमरजेंसी के। आर्टिकल 352 क्लॉज 6 विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी जब से मतलब इशू हो रहा है उसके मतलब 1 मंथ के अंदर ही, मतलब almost 30 days. If the proclamation of emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survives for 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution and ceases unless Lok Sabha also approves it within those 30 days, providing that the Rajya Sabha has in the meantime approved it. If approved by both the House of Parliament, the emergency continues for 6 months. तो ये कह रहे हैं कि अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन। तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा देन 30 डेज एंड फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, और फर्स्ट सीटिंग जो होगी लोकसभा की उसके 30 दिन के अंदर ही इस प्रोक्लेमेशन को मतलब स्टार्ट करेंगे। एंड देन राज्यसभा का भी अप्रूवल इसी में लेना होगा। एंड इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ। तो जब दोनों सदनों से मतलब ये अप्रूवल मिल जाएगा इमरजेंसी के एक्सटेंशन के लिए तो 6 महीने तक के लिए जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड अप्रूवल रिजोल्यूशन में भी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 6 मंथ पीरियड, और दूसरा जब अप्रूवल मिलेगा तो उसी में फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 352 क्लॉज 6 में दिया हुआ। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट बिकम्स पावर empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. The laws made by parliament on state subjects become inoperative 6 months after the emergency has ceased to operate, ठीक है। President can issue an ordinance on state objects also if the parliament is not in session। तो ये कह रहे हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो पार्लियामेंट जो है वो पावरफुल होता है, वो सारे लॉज बनाता है, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉज बनाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, और प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है क्योंकि पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होगा तब। According to Article 354, the proclamation of national emergency is in operation. President can modify the constitutional distribution of revenues between center and state. तो आर्टिकल 354 क्लॉज 1 के तहत जो भी मतलब प्रेसिडेंट हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो रेवेन्यूज है सेंटर और स्टेट के बीच में जो फंडिंग है उसको भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है। एंड मॉडिफिकेशन ऑपरेट्स ओनली फॉर अ पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द प्रोक्लेमेशन सीजेस। तो उसी फाइनेंशियल ईयर की वजह से मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर जो था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, ठीक है। तो
इसके दौरान अगर इमरजेंसी लगती है तो 31 मार्च से पहले पहले तक मतलब ये प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी मतलब बस लगा सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर इसको जाना है तो उसके लिए फिर मतलब पार्लियामेंट से मतलब अप्रूवल चाहिए होगा। According to Article 83(2), while a proclamation of national emergency is in place, the life of Lok Sabha may be extended beyond its normal term 5 years by a law of parliament for 1 year at a time। ठीक है, तो अब अगर नेशनल इमरजेंसी होती तो हो सकता है लोकसभा को भी मतलब लोकसभा को एक्सटेंशन किया जा सकता है उसके नॉर्मल टर्म 5 ईयर के अलावा भी, है ना, 1 ईयर के लिए उसके उसे बढ़ाया जा सकता है अगर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो। However, this extension cannot continue beyond the period of 6 months। तो 6 महीने से ज्यादा इसका एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर इमरजेंसी है सीज टू अपलोड, तो जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो उसके मतलब 6 महीने तक ही बस कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मतलब आप देख सकते हो कि वो सेशन में होगा फिर से मतलब। आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 358 डील्स विद the suspension of enforcement of fundamental rights guaranteed by Article 19 due to war or external aggression। ठीक है, so Article 358 and 359 describe the effect of national emergency on fundamental rights। तो 358 और 359 क्या करता है, जो इफेक्ट पड़ा है नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स का उसको ये डिस्क्राइब करता है। और आर्टिकल 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 19 ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो आर्टिकल 358 क्या करता है, जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट 19 है मतलब हमारा, है ना, राइट टू एक्सप्रेशन वाला जो आर्टिकल 19 है, उस पे क्या है, उसका सस्पेंशन होता है, कैसे उसमें इफेक्ट आता है नेशनल इमरजेंसी की वजह से, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 358। फिर 359 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट दोज गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। फिर 359 जो है और भी जो फंडामेंटल राइट्स है उनका सस्पेंशन पे काम करता है, उनका इफेक्ट पे देखता है। पर हाँ, बस आर्टिकल 20 और 21 जो है ये इमरजेंसी के दौरान मतलब ये सस्पेंशन नहीं होता है इनका, बिकॉज आर्टिकल 20 अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड एंड आर्टिकल 21 द राइट टू लाइफ है, तो इसलिए ये बस नहीं होता है। और आर्टिकल 359 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो और इसी में देखिए आर्टिकल 359 मतलब इतना पावरफुल है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर मान लीजिए इमरजेंसी के दौरान अगर उसे कोर्ट जाना है तो कोर्ट नहीं जा सकता है वो उस दौरान, और इसे प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर देता है इस राइट को कि वो कोर्ट की तरफ जाए। तो आर्टिकल जो 32 है हमारा, है ना, रिट वगैरह जारी करने की और रेमेडीज है, तो ये सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो प्रेजेंट रूल अंडर 356 imposed in case of failure of constitutional emergency in the state, notably in the case of president's rule in the president can act either on a report of governor or otherwise too, even without the governor's report। Under this arrangement the president may acquire all or any of the powers of the state government concerned। ठीक है, so President Rule under 356 is imposed in case of failure of constitutional machinery in the state. Notably, in the case of President Rule, the President can act either on a report of Governor or otherwise too, even without Governor's report। Under this arrangement, the President may acquire all or any of the powers of the state government concerned। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी स्टेट में तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वही सारे डिसीजंस लेगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से संबंधित। एंड अगर कोई भी मतलब कोई अब कंसल्टेशन है या कोई मतलब रिकमेंडेशन है तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट मतलब उस स्टेट संबंधित कोई भी, और अगर उसे लगता है कि कोई मतलब डिसीजन है या रिजोल्यूशन पारित करना पड़ेगा तो वो रिजोल्यूशन भी पारित करेगा। ठीक है, President actually on behalf of him the governor dismisses the state council of ministers headed by the chief minister। तो प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो गवर्नर क्या करता है, वहां का जो असेंबली है विधानसभा को भंग कर देता है प्रेसिडेंट की मतलब बिहाफ पे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल एंड स्टेट बजट। तो पार्लियामेंट क्या करता है, वो सारे लेजिस्लेटिव बिल और स्टेट बजट वगैरह पास करता है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स rule must be approved by both the house of the parliament within 2 months from the date of its issue। If approved by both the house of parliament, the president rule continues for 6 months। If approved by both the house of parliament, the president rule continues for 6। और अगर दोनों सदन से पारित होता रहेगा स्टेट से रिलेटेड कोई भी लो
तो उसका एक्सटेंशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो 3 साल तक मैक्सिमम जो है वो एक्सटेंशन प्रेसिडेंट रूल का बढ़ाया जा सकता है। फर्दर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने पर अप्रूवल लेना होगा कि मतलब प्रेसिडेंट रूल कितना बढ़ाना है, मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और इट्स कंटिन्यूएशन कैन बी पास्ड बाय इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से होगा ये। For any extension beyond 1 year, Article 356(5) imposes condition that must also be met. A national emergency is in operation and the Election Commission of India certifies difficulty in holding state legislative assembly elections. ठीक है, तो आर्टिकल 356 imposes condition that must also be met. A national emergency in operation and the Election Commission of India certifies difficulty in holding state legislative assembly elections. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सर्टिफाई करता है अगर डिफिकल्टी अगर उसे महसूस होती है इमरजेंसी के दौरान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को, तो उस दौरान भी मतलब जो प्रेसिडेंट है वो इससे संबंधित कोई भी डिसीजन ले सकता है। आर्टिकल 360 क्या कहता है कि अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन बन रही है एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इज थ्रेटेंड, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने के अंदर अप्रूवल लेना होगा पार्लियामेंट से अगर उसे मतलब प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना है तो। वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इंडेफिनिटली टिल इट्स रिवोक्ड। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर एक्वायर्स फुल डायरेक्शन बेस्ड कंट्रोल ओवर द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर्स। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार। तो अभी तक देख सकते हैं कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में नहीं लगी है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट यस द फाइनेंशियल इमरजेंसी के जो सिचुएशंस हैं वो आप देख सकते हो कि कई बार हमारे देश में आए हुए हैं। एंड वंस अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू इंडेफिनिटली टिल इट्स रिवोक्ड। तो अगर दोनों सदन से पारित हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी तो वो जब तक मतलब उसको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी चलती रहेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज KM Nambiar while criticizing the emergency power of the president called it is a fraud on the constitution। KM Nambiar जो है ना उन्होंने क्रिटिसिज्म करते हुए इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को कहते हैं इट्स अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। द फ्रेज आर्म्ड रिबेलियन वाज इंसर्टेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। जो आर्म्ड रिबेलियन जो था वो 44वें संशोधन संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, रिप्लेसिंग द ओरिजिनल फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे मतलब आर्म्ड रिबेलियन ऐड कर दिया गया। According to Article 355, the duty of the Union to protect states against external aggression and internal disturbances and to ensure that the government of every state is carried on it according with the provision of this constitution, ठीक है। According to Article 355, it is the duty of the Union to protect states against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on its accordance with the provision of this constitution। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी या कोई किसी भी प्रकार की इमरजेंसी अगर स्टेट में लगती है या तो केंद्र की ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो स्टेट से की रक्षा करे, स्टेट का जो भी कार्यभार संभाले और जो भी मतलब उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण समझौते हिस्से महत्वपूर्ण जो भी कार्यभार है वो संभाले, ठीक है। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी हैव बीन इन्वाइटेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 तरीके की इमरजेंसी हमने देखी अभी, है ना, national emergency, state emergency और financial emergency। 352, 356 and 360 under which article constitution it is the responsibility of Indian government to protect state from external aggression and internal disturbance, that is article 356 355 sorry। which of the following article of Indian constitution provided it shall be the duty of the union to protect any state। तो article 355 ये भी सेम क्वेश्चन है। नेशनल इमरजेंसी 352 से लगता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी देयर इज अ थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखो नेशनल इमरजेंसी जो है ना कम्युनल क्लैशेस इस पे नहीं होगा, बाकी ये तीनों है 1 2 and 3 1 and 3। इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट से, ठीक है, 1978। तो ये तीनों थे पहले बट इसको हटा दिया गया है। तो 2 और 4 यहाँ से नेग्लेक्ट होंगे तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। It is not a basis of declaration. Which of the following is not a basis of
इमरजेंसी का थ्रेट टू इंटरनल पीस, ये इंटरनल एग्रेशन जो है वो नहीं है इसमें। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अबव मेंशन्ड ड्रिल, तो वॉर, आर्म्ड एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वॉर। एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है नेशनल इमरजेंसी के लिए। तो आप यहाँ से 2 को रिमूव करिए, आंसर इज 1, 3 एंड 4। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 354 Constitution, the national emergency can be declared in which among the following circumstances? Internal disturbance तो नहीं होगा, war, external aggression and armed rebellion only. War, external aggression, armed rebellion, internal disturbance नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो 1, 2 and 3. Under which advice can President of India declare the emergency under Article 352? तो गवर्नर, यूनियन कैबिनेट जो है उसके कहने से, एडवाइस करने पे प्रेसिडेंट मतलब डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इसमें मतलब दोनों सदनों का अप्रूवल जरूरी होगा। Article 352 of Indian Constitution deals with the declaration of an emergency. An emergency may take place at any time. Indian Constitution deals with the proclamation of emergency, 352. But is the correct about external emergency as per Article 358? 1, 3 and तो पहले क्या होगा, इसमें करेक्ट बेसिकली प्रोक्लेमेशन में दिस शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 months, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय प्रोक्लेमेशन विद इन 1 month, 1 महीने के 30 days के अंदर इसे अप्रूवल चाहिए होगा, नॉट 2 months। तो ये दूसरा गलत होगा, तो 2 विल बी रिमूव्ड। ओके, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। यस, it should be approved by parliament by 2/3 majority. It can be revoked by simple majority of the parliament. तो रिवोक कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से, एंड 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगा, नॉट सिंपल मेजोरिटी। सो यू कैन सी दैट इट्स कमेंसमेंट मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। प्रोक्लेमेशन, ठीक है, तो ये 2/3 जो है ना, यही सेम है स्पेशल मेजोरिटी में, 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, इन कैन बी रिवोक्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। तो प्रोक्लेमेशन जो होगा ना वो 2/3 से होगा, पर रिवोक्ड होगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, ठीक है, ये ध्यान रहे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम लिमिट फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी पीरियड ऑफ द पार्लियामेंट, तो 1 महीना कम से कम 30 days चाहिए होगा प्रोक्लेमेशन के लिए, अभी हमने ऊपर देखा। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन 1 month। प्रोविजंस रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। Under which of the following the President of India can suspend the enforcement of fundamental right except 2021? तो आर्टिकल 359 के तहत पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, तो ये दोनों कर सकते हैं, बट ये नहीं होगा लाइक 2021। Which of the following pair of articles relating to fundamental right cannot be suspended during the emergency enforcement of emergency? Article 359 तो 2021 Next, during national emergency, term of office of people is can be extended till emergency last, but only by 1 year at a time. The term of a state legislative assembly can be extended during emergency by the parliament. On which of the following dates President of India, using his power, declares by proclamation that a grave emergency existed whereby security of India was threatened by internal disturbance, that is 25 June 1975, ठीक है, इस टाइम को थ्रेटेंड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजिंग हिज पावर डिक्लेयर, इस टाइम पे डिक्लेयर किया गया था 25 जून 1975 को, मतलब इमरजेंसी लागू डिक्लेयर किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल इन नेचर। आर्टिकल 352 हैज प्रोविजन टू डील विद द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। नो, नॉट 352, basically federal in nature. Constitution of India is basically federal in nature. तो पहला तो statement is correct, but reason is false. Yeah. Mainly on which advice president rule is imposed by governor के advice पे होता है। State emergency 356. There is no power to imposition of governor's rule. तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। If the president of India exercises power as provided under Article 356 Constitution in respect of particular state, then the power of the legislation of that state shall be exercised by or under the authority of Parliament.
Each of the following are not necessarily the consequence of proclamation of president rule in dissolution of state legislative assembly, removal of council of ministers in the state, dissolution of local bodies. तो रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इससे कोई लेना देना नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, ये दो चीजें हो जाती हैं। तो 356 के तहत क्या क्या है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, तो सही है, ये भी जरूरी होता है। पॉपुलेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल रिव्यू किया जाएगा। एंड अलॉन्ग विद द प्रोक्लेमेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व की जा सकती है या नहीं, डिपेंड ऑन प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। प्रोक्लेमेशन तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, तो 1, 2 एंड 4। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। आप याद रह सकते कब कब मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है 2019 तक। तो मणिपुर में 10 बार लगे हैं, सबसे ज्यादा लगा होगा। यूपी में फिर यूपी में सबसे ज्यादा लगा है, 10 बार लगा है, ठीक है। और उसके बाद फिर 9 बार मणिपुर में, बिहार में 8 बार और उड़ीसा में 6 बार। तो ये बी वाला जो आंसर है, क्योंकि अब तक यूपी में मणिपुर में सबसे ज्यादा है, रियली सॉरी। तो फिर यूपी में 9 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार। अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पेप्सू एक्ट, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखो 360 से रिलेटेड, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल cease to avoid the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both House of Parliament. If any proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for the President of India to issue direction for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of Union, but excluding the judges of Supreme Court and High Court. तो इसमें सिर्फ पहला सही होगा स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इसमें सैलरी अलाउंसेस की बात की जा रही है। और इसमें आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट कैन रेजिस्ट्रेट टू रिड्यूस सैलरी एंड अलाउंस ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन हैविंग इन कंनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सैलरी अलाउंस जजेस की मतलब ऐसे नहीं होगा, जजेस के भी पैसे जो होंगे, सैलरी होगी जो, वो भी इमरजेंसी जब स्टेट की लगेगी तो उसमें उनके पैसे जो रिड्यूस कर दिए जाएंगे, ठीक है। Which of the following is the consequence invoking Article 360 Declaration of Financial Emergency? The President may order the state to reduce the salaries and allowance of all or any class of employees serving in connection with the state affairs. Money bill or any other financial bill passed by the state legislature are not required to be reserved for the constitution of the President. The President can issue direction for the reduction of salaries and allowances of any class of employees serving in connection with the affairs of the Union, including judges of Supreme Court and High Court. Money bill or other financial bill are to be reserved for the constitution of the President after they are passed in the legislative of the state. खैर ये क्वेश्चन ही गलत है, आप देख सकते हो। Each of the following article of Indian Constitution has not so far been used. तो आर्टिकल 360 अभी तक यूज नहीं किया क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक यूज नहीं, अभी हमारे देश में नहीं लगी है। हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया, तो अभी तक कभी नहीं लगी है। Who said emergency power of president is fraud with the constitution, तो बीएम नाम्बियार ने बोला था, केएम नाम्बियार ने, ठीक है। तो आज हमारा इमरजेंसी प्रोविजन खत्म होता है, फिर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल कमीशन कंप्लीट करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड फर्दर जो भी टॉपिक्स हमारे इस पॉलिटी में होंगे तो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी अगर आपको फीडबैक देना हो हमारे चैनल या हमारी वीडियो से संबंधित तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे एंड please stay motivated